हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे भाई की शादी हुई थी। मैं भाभी को लेकर कमरे में जा रही थी। मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी मुझे कुछ कहना चाहती हूँ। वह आंखों ही आंखों में मुझे इशारे कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई क्योंकि भाभी की और मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई दोस्ती थी। फिर भला भाभी मुझे क्या कहना चाहती थी? भाभियाँ तो अपनी नंद से बात करना भी पसंद नहीं करती और भाभी थी कि अपनी शादी की पहले रात ही मुझे अपना कुछ राज बताना चाहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। मैंने सारी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दिया और भाभी के पास आकर बैठ गई और मैंने मुस्कुराते हुए अपनी भाभी से पूछा, भाभी क्या बात है, आप मुझे कुछ कहना चाहती हैं? मेरी बात सुनते ही मेरी भाभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भाभी को रोते हुए देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने कहा, भाभी आप रो क्यों रही हैं? आखिर बात क्या है? भाभी रोते रोते बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। अकेले से कमरे में मैं डर जाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि आखिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा, भाभी आप क्यों रो रही हैं? आप डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई आपको बहुत प्यार से रखेंगे। वो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनकर भाभी और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब तो मुझे भाभी के इस रूप से डर लगने लगा। फिर मैंने सोचा कि हर लड़की के जीवन में ऐसा होता है, भाई आ जाएंगे तो भाभी खुद ही ठीक हो जाएंगी। मैं उठकर जाने लगी, लेकिन भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं डर जाऊंगी। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरानी से बोली, आपकी क्यों बेइज्जती की जाएगी? वो आपके पति हैं और फिर मेरा भाई कोई जंगली जानवर नहीं जो आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। वह बहुत प्यार करने वाला इंसान है। तभी मुझे अपने भाई के कमरे में किसी और की उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने नज़र घुमाकर देखा तो मेरे पापा खड़े थे। पापा बहुत ही नफरत से भाभी को देख रहे थे। भाभी पापा से नज़र चुराने लगी। कुछ पल के लिए भाभी और पापा की नज़रें मिली थी तो मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी की आंखों में एक शिकायत थी। ऐसा लग रहा था जैसे भाभी पापा को पहले से जानती हैं और वो आंखों ही आंखों में पापा से कुछ शिकवा कर रही हैं। लेकिन पापा की आंखों में नफ़रत थी, उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। भाभी की तरफ गुस्से से देखते हुए पापा बोले कि चलो बेटा, आजकल की औरतें के ये सब ड्रामा है। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि तुम कुंवारी हो और कुंवारी लड़कियों के साथ ये सब बातें नहीं की जाती हैं। पापा को बोलते हुए मेरा हाथ पकड़कर बाहर जाने लगे। मैंने पापा को समझाते हुए कहा कि पापा भाभी बहुत ज़्यादा घबरा रही हैं। मैं भाभी को समझा रही थी। भाभी ने मुझे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा। वो तो बस ये कह रही थी कि मैं उनके साथ कुछ देर कमरे में ही रुक जाऊं। लेकिन पापा मेरा हाथ खींचते हुए मुझे बाहर ले आए और कहने लगे, तुम बाहर चलो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। कमरे से बाहर आकर अपनी जेब में हाथ डालकर 1000 रुपये निकाले और मेरे हाथ पर रखते हुए बोले, ये पैसे रख लो। पैसे देखकर मैं हैरानी से बोली, पापा इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? पापा ने 1000 और निकाले और बोले, ये भी ले लो, ये पूरे 2000 अपने पास रखो। इतने सारे पैसे देखकर मैं खुशी से फूली ही नहीं समा रही थी और झट से पैसे हाथों में ले लिए। पापा फिर बोले, लेकिन बेटा तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं आश्चर्य से बोली, पापा आखिर ऐसे कौन सी बात है? मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। पापा बोले, बस मेरी एक बात मानना, यहाँ से तुम्हारी भाभी चाहे कितना भी रोए चीखे चिल्लाएं, लेकिन तुम उनके पास नहीं जाओगी, उसके बात पर ध्यान नहीं दोगी। वो शादीशुदा औरत है, अपना मसला वो खुद ही सुलझा लेगी, तो मैं उसकी मसलाओं में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा ऐसा करो, अब तुम यहाँ से जाओ। पापा की बातें सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया और वहाँ से जाने लगी। मैंने सोचा कि पापा मेरे साथ ही आएंगे, लेकिन यह देखकर मुझे हैरानी हुई कि पापा तो वहीं खड़े थे। जाते जाते मैंने मुड़कर पीछे देखा तो पापा भाभी के कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में जा रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया और इस गुस्से में मैं मम्मी के कमरे में आ गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है मीरा, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो?
मम्मी इतना पूछते ही मैंने सारी बातें मम्मी को बता दी कि पापा ने मुझे तो भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद ही भाभी के कमरे में चले गए। आखिर भला ये क्या बात हुई? मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे पर एकदम बहुत गुस्सा आया और एकदम से ख़त्म हो गया। फिर खुद को थोड़ा संभाल कर बोली, ये बात नहीं है मेरा बेटा, बहुत ससुर हैं, अगर वह अपनी बहू के कमरे में चले भी गए तो क्या हुआ? तुम इतना मत सोचो। मैंने महसूस किया जैसे मम्मी परेशान तो हैं लेकिन अपनी परेशानी को छुपा रही हैं। फिर मम्मी मुझे बोली, मीरा ऐसा करो, अब तुम जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मम्मी की बातों से मैं संतुष्ट नहीं हुई थी। जो बात मेरे दिल में बैठ गई थी वो निकल ना सकी। आखिर पापा मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में क्यों गए? इन्हीं सोच विचार में उलझी हुई मैं कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद मेरी आंखों में नहीं आ रही थी। भाभी का रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर भाभी इतना परेशान क्यों थी? वो इतना क्यों डर रही थी? मुझे प्यास लगी तो पानी पीने मैं बाहर किचन में आई तो बाहर हॉल में देखा तो भाई सोफे पर बैठे हुए थे, कुछ परेशान दिख रहे थे और सिगरेट भी पी रहे थे। थोड़ा पास जाने पर मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू भी थे। मेरे दिल को धक्का लगा। भाई को तो इस समय भाभी के पास होना चाहिए था और भाई बाहर हॉल में बैठे हैं। इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं है। मुझे भाई से बहुत हमदर्दी हुई। मैं भाई के पास गई और भाई से पूछा, भाई आप इस समय बाहर क्या कर रहे हैं? आपको तो भाभी के पास होना चाहिए था। मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा और बोले, तुम भी आई पापा की चमची बनकर जो यहाँ से मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे पापा ने नहीं भेजा, मैंने तो आपको यहाँ परेशान हाल में देखा इसलिए चली आई। भाई गुस्से से बोले, चली जा यहाँ से। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं वहाँ से पलटने ही वाली थी कि तभी भाई बोले, अच्छा सुनो, किचन से माचिस ला दो। मुझे लगा शायद भाई को सिगरेट जलानी होगी इसीलिए माचिस मांग रहे हैं। मैंने किचन से माचिस लाकर भाई को दे दी, लेकिन ये क्या, भाई की हरकत से तो मैं दंग रह गई। भाई ने और पापा के दिए हुए गिफ्ट को जलाने लगे। पापा ने भाई को एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस गिफ्ट की थी शादी में पहनने के लिए और भाई वही ड्रेस जला रहे हैं। मैं एकदम हक्का बक्का सी रह गई और जल्दी से आगे बढ़ी और आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। आग को बुझाते बुझाते मैं बोली, ये क्या कर रहे हैं? पापा ने इतने प्यार से गिफ्ट दिया है और आप उसे जला रहे हैं। तभी भाई अचानक गुस्से से बोले, मीरा चली जाओ यहाँ से, तुझे कोई भी सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है, अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। भाई का गुस्सा देखकर मैं थर थर काँपने लगी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। कहीं 4 बजे जाकर मेरी आँख लगी, लेकिन सुबह 7 बजे ही मेरी आँख फिर से खुल गई। बाहर आई तो देखा पापा बहुत ही आराम से सोफे पर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही वे बोले, मैं तो अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। असली बेटियाँ तो बहुएं होती हैं, बेटियाँ तो पराये धन होती हैं। पापा के पीछे पीछे मैं भी किचन में आई तो देखा पापा सचमुच भाभी के लिए नाश्ता बना रहे थे। मुझे देखकर हैरानी हुई कि आखिर पापा को भाभी की इतनी फिक्र क्यों है। मैं पापा से बोली, पापा आप भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हैं और आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों है? मेरी बात सुनकर पापा बोले, वह मेरे बेटे की पत्नी है, अगर मुझे उसके फिक्र नहीं होगी तो किसकी होगी? तुम्हारी माँ तो वैसे ही आग उगलती रहती हैं, क्या भरोसा नई बहू को नाश्ता बना कर दे या ना दे। इतने में मम्मी भी आ गई। वो कुछ थकी थकी सी लग रही थी। मुझे हैरान परेशान खड़ा देखकर और पापा को नाश्ता बनाता देखकर मुझे समझाते हुए और टालते हुए बोले, ऐसा करो बेटा, तुम बाहर जाकर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ। घर में सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। मुझे कोई कुछ भी नहीं बता रहा था। मेरे सर में हल्का हल्का दर्द भी होने लगा। मैंने अपने दिमाग से सारी बातों को निकालते हुए अपने सर को झटका और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी कि तभी कमरे से भाई और भाभी को निकलते हुए देखा। भाभी ने पिंक रंग के कपड़े पहन रखे थे, कोई मेकअप नहीं किया था। भाई क्या चेहरा भी लटका हुआ था। भाभी को देखकर मुझे
धक्का सा लगा। नई नवेली दुल्हन की तो कोई बात ही नहीं थी। भाई और भाभी आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। मैं कमरे में जाने की बजाय नाश्ते की टेबल पर ही आकर भाभी के बराबर बैठ गई। अभी मैं पूरी तरह बैठी भी नहीं पाई थी कि तभी पापा गुस्से से बोले, मीरा, मैंने रात को तुम्हें क्या समझाया था कि तुम इस मामले से दूर रहना। तुमसे मैंने कहा था ना कि अपनी भाभी से दूर रहना, उसके पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी बात का असर नहीं होता। शरीफ लड़कियां ऐसी नहीं होती कि उनके माता पिता जो बात कहे उसे न माने। अपने बड़ों की बात मानना तुम्हारा फर्ज है। पापा की बात सुनकर भाई ने बहुत ही गुस्से से पापा की तरफ देखा और बोले, पापा, हम लोग इतने शरीफ भी नहीं हैं। पापा ने भाई की बात तो सुनी नहीं, लेकिन उसे अनसुना कर दिया। मैं उठी नहीं बैठी रही और नाश्ता करती रही। नाश्ता करते हुए 10 मिनट हुए होंगे कि तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। बाहर दरवाजे पर आवाज़ होना था कि भाभी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। दरवाज़ा खोलने के लिए भाई और पापा गए। पीछे पीछे भाभी भी चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने ही वाली थी कि मम्मी ने मुझे रोक लिया और बोली, तुमसे तुम्हारे पापा ने क्या कहा था कि ज़बरदस्ती बड़ों के बीच में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहीं बैठी रहो, नाश्ता करो और फिर अपने कमरे में जाओ। पापा, भैया और भाभी को बाहर गए। 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन वह अभी तक अंदर नहीं आए थे। पता नहीं इतनी देर तक क्या बातें हो रही थी। पता नहीं आने वाला इंसान कौन था। मम्मी चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी, जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी थोड़ी देर और गुजरी थी कि तभी मुझे भाभी की ज़ोरदार चीख सुनाई दी। मैं एकदम उठकर बाहर की तरफ भागी। तभी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, मीरा, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता कि तुम्हें इस मसले से दूर रहना है। मैं रोने वाली सी हो गई। बोली, मम्मी, पता नहीं भाभी को क्या हो गया है, वो क्यों चीख रही हैं। हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। मम्मी मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस चुपचाप आंसू बहाए जा रही थी। मेरे चीखने चिल्लाने पर बस इतना बोली, मीरा, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे अपने घर को बचाना है, उसे तोड़ना नहीं है। मैं मजबूर हूँ मीरा, मैं कुछ नहीं कर सकती। पापा ने और भाई ने बाहर से दरवाज़ा लगा दिया। मैं दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। भाभी की आवाज़ें अब और ज़ोर से आने लगी थी। वो बार बार ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। लगभग 1-2 घंटे के बाद पापा ने दरवाज़ा खोला और वो तीनों अंदर आए। भाभी अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं भी भाभी के साथ साथ उनके कमरे में जाने लगी तो पापा गुस्से से बोले, इस बेगैरत औरत के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस बार मैं भी ज़रा गुस्से से बोली, पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप भाभी को बेगैरत क्यों कह रहे हैं? पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। मैं गुस्से में बोली, इस घर में सुकून नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, कोई किसी को कुछ बताता ही नहीं। ये कहते हुए मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मुझे भैया भाभी की टेंशन हो रही थी और सबसे ज़्यादा भाभी की टेंशन हो रही थी। जब घर के सब लोग इधर उधर हो गए तो मैं छुपके से दबे पाँव भाभी के कमरे की तरफ आई। मैं भाभी से मिलकर पूछना चाहती थी कि आखिर भाभी इतना चीख क्यों रही है। सुबह हमारे घर पर कौन आया था, लेकिन जब मैंने भाभी के दरवाजे को धक्का दिया तो वो अंदर से बंद था। मैंने कई बार धीरे धीरे भाभी को आवाज़ें लगाई, लेकिन भाभी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं कान लगाकर सुनने की कोशिश तो अंदर से भाभी कैसे सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैं भाभी को दोबारा आवाज़ लगाने ही वाली थी कि हमारे बाहरी दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। मैं बाहर का दरवाज़ा खोलने गई तो देखा हमारे मोहल्ले की एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर बहुत ही मुस्कुराहट थी। मुझे देखकर बोली, मेरा बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैं उससे औरत को अंदर ले आई, उसे सोफे पर बिठाया और मम्मी को आवाज़ लगाने लगी। मम्मी भी उसके पास आकर बैठ गई। इधर उधर की बातें करने के बाद वो औरत बोली, सुबह तुम्हारे घर में क्या बात थी? तुम्हारी बहू की चीखने की आवाज़ है बहुत आ रही थी। भला ये कोई बात हुई? शादी को 4 दिन भी नहीं हुआ और तुमने ये तमाशे शुरू कर दिए। उस औरत की बात सुनकर मम्मी बोली कि
मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे पति का मामला है, वो खुद ही इसे सुलझा लेंगे। मम्मी की बात सुनकर वो औरत बोली, अरे भाभी जी, ये क्या बात हुई? तुम्हारे पति का मामला कैसे हो गया? ये तो तुम्हारे बेटे का मामला है, तुम्हें भी इस मसले को सुलझाना चाहिए। मम्मी आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। वो औरत भी मुंह बनाकर वापस अपने घर चली गई। मम्मी के पीछे पीछे आई, कमरे में आकर देखा तो मम्मी बैठी रो रही थी। मम्मी के पास आकर चुप करने लगी। मम्मी, क्या बात है? आखिर ऐसा घर में चल क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, मीरा, तुम अभी छोटी हो, इस मामले में मत पड़ो, तुम्हारे पापा सब कुछ संभाल लेंगे। इतना कहकर मम्मी चादर ओढ़ कर लेट गई। कुछ देर तक मम्मी के पास बैठी रही, फिर मैं बाहर आ गई और बाहर सोफे पर आकर बैठ गई। मुझे 10 मिनट ही हुए होंगे कि भाभी अपने कमरे से बाहर आई और फिर मुझे बोली, मीरा, मुझे एक पेपर और पेन दे दो। भाभी, आप पेपर और पेन का क्या करेंगे? मेरे पूछने पर भाभी मुझे गुस्से से घूरने लगी। मैंने चुपचाप पेन और पेपर लाकर भाभी को दे दिया। कागज़ और पेन लेकर भाभी अपने कमरे में चली गई और अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं भी अपने कमरे में आराम करने के इरादे से आकर लेट गई। घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शाम को भाई ऑफिस से आए तो उनका मुंह भी लटका हुआ था। बिना खाना खाए वह अपने कमरे में चले गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि जैसे घर में अचानक तूफान आ गया। भाई के कमरे से ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ यहाँ आ रही थी, लेकिन इस बार की आवाज़ भाभी की नहीं बल्कि भाई की थी। मैं भागते हुए भाई के कमरे में गई तो देखा भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, रो रहे थे। मम्मी पापा भी भाई के कमरे में आ चुके थे। भाई देखते हुए कह रहे थे, पापा, माही को बचा लो, वो मर जाएगी, प्लीज़ पापा, माही को बचा लो। भाई भाभी की तरफ से इशारा करते हुए बोले। मैं भाभी के पास गई तो देखा वह उल्टी पड़ी थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था, जिसे देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। भाई ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए पापा से बोल रहे थे, प्लीज़ पापा, माही को बचा लो, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। लेकिन पापा बोले, नहीं रवि, हम इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएंगे, इसने अपनी मौत को खुद बुलाया है, ये अपनी मौत को खुद जिम्मेदार है, इसने खुदकुशी की है, हम इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएंगे। इतना कहकर पापा ने आगे बढ़कर भाभी की खुली हुई आंखों को बंद कर दिया। भाभी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं चीखे मार मार कर रो रही थी। मम्मी की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। भाभी इस दुनिया में नहीं थी। मैं इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैं भाभी को देखकर जोर का तार रो रही थी। भाभी का वो मासूम और डरा डरा सा चेहरा बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। भाभी कैसे मुझे रो रो कर कहती थी कि प्लीज़ मेरे पास से मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। और आज सचमुच भाभी मर गई थी। सब परेशान खड़े पापा के चेहरे पर गहरी खामोशी मेरी। तभी उन्होंने भाई से कहा, रवि, माही के घर वालों को फ़ोन कर दो, इसे आकर ले जाएं। भाई ने माही के घर वालों को फ़ोन किया। भाभी के घर वाले भी चले आए थे। गुस्से से चीखते चिल्लाते और भाई पर आरोप लगाने लगे कि हमारी बेटी को तुमने मारा है, तुम उसके कातिल हो। हमारी इतनी सुंदर सी बहन और कहाँ तुम मामूली से शक्ल सूरत के आदमी चिढ़ते थे तुम हमारी बेटी से, क्योंकि लोग कहते थे तुमने हमारी बेटी को जान से मार दिया। जब उसको रख नहीं सकते थे तो उसको भी शादी करके इस घर में लाए क्यों थे? हम अपनी बेटी का पोस्टमार्टम कराएंगे, पुलिस में रिपोर्ट करेंगे कि तुम हमारी बेटी के कातिल हो। भाभी के मायके वाले भाई को धमका कर और उन पर आरोप लगाकर जा चुके थे। पापा भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। पापा ने हम सभी को भाभी के कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम सब लोग को बाहर जाकर बैठो। हम सबके बाहर जाने के बाद पापा ने अंदर से कमरा बंद किया और अंदर ही बैठ गए। ये बात मेरी समझ से बाहर थी कि पापा बंद कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं, वो अंदर क्यों बैठे हैं। भाभी के मायके वाले भाभी के शरीर को ले गए थे, लेकिन पापा अंदर कमरे में बंद बैठे थे, न बाहर आ रहे थे, न अंदर किसी को अंदर आने दे रहे थे। कुछ देर हमारे घर पुलिस आ गई और भाई को उठाकर ले गई। बहुत देर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने भाई को छोड़ दिया।
पुलिस की फोर्स हमारे घर पर भी आई थी। पापा घर के किसी भी सदस्य को तो अंदर नहीं आने दे रहे थे, लेकिन पुलिस को अंदर आने दिया। पता नहीं पापा ने पुलिस से क्या कहा। हमारे घर में घूम घूम कर बहुत सारी चीज़ पुलिस को दिखा रहे थे। पुलिस हमारे कमरे की तलाशी लेने के बाद जा चुकी थी। मम्मी और भाई का रो रो कर बुरा हाल था। पापा भी चुपचाप बैठे थे। आखिर मुझसे नहीं रहा गया तो मैं गुस्से से फूट पड़ी। तुम लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि घर के मामलों में दखल न दूँ। मेरी भी शादी की उम्र है, मुझे भी हक है इस घर में क्या हो रहा है ये सब कुछ जानने का, और आप लोग हैं कि मुझे कुछ बताते ही नहीं। पापा कुछ देर तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाकर बोले, आओ मीरा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम जानती हो मोहल्ले में कैसे कैसे बातें हो रही हैं। तुम्हारी भाभी भी किसी के घर की इज्जत थी, लेकिन अब माही इस दुनिया से जा चुकी है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, लेकिन हमें उनका भरम रखना होगा। ये कहते कहते पापा ने एक लेटर मेरी तरफ बढ़ा दिया। लेटर हाथ में लेते ही मैं फ़ौरन पहचान गई कि ये वही कागज़ था जो कल रात मैंने भाभी को दिया था। मैंने कहा, आपके हाथों से वो लेटर लिया और उसे पढ़ने लगी। उस लेटर को पढ़ते मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन भी निकलते जा रही थी। उस लेटर को पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आंखों के नीचे अंधेरा छा रहा था। भाभी की सच्चाई जानकर हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। लेटर पढ़ने के बाद मेरे समझ में आया कि भाभी उस दिन मुझे अपने साथ रुकने के लिए क्यों बोल रही थी। वो क्यों बोल रही थी कि मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे बदनामी से बचा लो, मुझे मरने से बचा लो। और आज भाभी सचमुच मर गई थी। मैंने वो लेटर पापा के हाथों में पकड़ा दिया और कांपते हुए शब्दों में बोली, पापा, लेकिन उस इंसान का नाम तो आपने बताया ही नहीं जो इन सब के पीछे जिम्मेदार था। पापा बहुत ही उदासी से बोले, मीरा, तो क्या तुम भी अपने भाई की तरह मुझे ही कसूरवार समझ रही हो? मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही। आप तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है, लेकिन कोई तो था जो सबका कारण बना। पापा के चेहरे पर एक गुस्सा आकर चला गया। पापा उदासी से बोले, हाँ बेटी, जो भी इस सब का जिम्मेदार था उसे पुलिस खुद ढूंढ लेगी। ये हमारा काम नहीं है। हम शरीफ लोग हैं। हम सब ये बात कर रहे थे, तभी भाई आए और अचानक से पापा के पैरों में पड़ गए और रोते हुए बोले, पापा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने यहाँ पर शक किया, मुझे नहीं पता था माही ऐसी औरत है। जब उसने आप पर आरोप लगाया तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया। माही ने रोते हुए मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा मुझे डराते हैं, धमकाते हैं और मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाना चाहते हैं। माही ने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया और ना ही मुझे पति का दर्जा दिया था। उसने मुझे कहा था कि अगर तुम मेरे करीब आए, मुझे रिश्ता बनाने की कोशिश की तो तुम्हारे पापा मुझे मार डालेंगे और मेरे घर वालों को भी मार डालेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मेरे बेटे से दूर रहना। मुझे माही की बातों पर न चाहते हुए भी यकीन हो गया था और इसीलिए उस रात में बहुत परेशान सा घूम रहा था। मैंने आपके दिए हुए गिफ्ट को भी जला दिया था। मैं उस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन मरते हुए माही ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे पापा बेगुनाह हैं। तुम्हारे पापा को तो मैं जानती भी नहीं थी, बल्कि मेरा रिश्ता तो मेरे एक फ्रेंड से था। वो मेरे साथ मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। हम दोनों में आपस में प्यार हो गया था और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। शादी नहीं हुई थी, लेकिन जल्दी ही शादी करने वाले थे। लेकिन अब तक उसकी शादी मेरे साथ हो गई थी। माही ने बताया कि उसका प्रेमी उसे धमकाने लगा था। उसने कहा था कि अगर तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी कुछ फ़ोटो वीडियो मेरे पास है, वो वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लेकिन उस दिन जब माही का प्रेमी दरवाजे पर वो सब फ़ोटो फेंक कर गया तो मुझे विश्वास हो गया कि माही झूठ बोल रही है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था कि मैंने अपने पापा पर शक किया और इसीलिए गुस्से में मैंने माही पर हाथ उठाया था। पापा आपने बहुत अच्छा किया जो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और माही का लिखा हुआ वो लेटर भी पुलिस को दिखा दिया। अब शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि माही ने आत्महत्या की है। माही के
आत्महत्या की वजह उसका प्रेमी है, नहीं तो वह औरत जाते जाते भी हमें बदनाम कर जाती। मैंने हैरानी से भाई की तरफ देखा। तभी अचानक मैंने पापा से पूछा, लेकिन पापा उस दिन मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में आप क्यों चले गए थे? पापा बोले कि मैंने उस दिन माही को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था कि उसकी सारी फ़ोटो वीडियो उसे वापस कर दो। मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हैं। वह किसी से रो रो कर बातें कर रही थी। मैंने तुम्हें कमरे से इसीलिए निकाला था ताकि तुम इस मामले से दूर रहो, और मैं खुद ही माही से बात करके मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। मैंने माही से प्यार से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उल्टा वो मुझ पर गुस्सा करने लगी कि आपको शर्म नहीं आई नई नवेली बहू के कमरे में इस तरह आते हुए। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम मुझे अपने पापा की तरह समझ सकती हो और मुझे अपने दिल की बातें शेयर कर सकती हो, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने भरोसे में लेना चाहा था, इसलिए मैं माही को खुश करने की कोशिश कर रहा था। सुबह उठकर मैंने उसके लिए नाश्ता भी बनाया ताकि माही को मुझ पर भरोसा हो जाए कि मैं उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा चाहता हूँ। भाई ने हाथ जोड़कर पापा से एक बार फिर माफ़ी मांगी और बोले, पापा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। माही हमारे जीवन में एक बुरे सपने की तरह आई थी, जो जल्दी ही हमें सारी परेशानियों से आज़ाद करके चली भी गई। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। भाई के चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी और ना ही कोई दुख था, न कोई पछतावा था। सच कहते हैं, जो औरत अपने पति से वफादारी ना करे, उससे औरत की मर्द कभी इज्जत नहीं करता, फिर चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, और फिर चाहे वो कितने ही बड़े बाप की बेटी क्यों ना हो। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।